या तू उसे भुलाया है, एक दिन बहुत पछताना होगा, ना जाने कब आना होगा। पछताना क्या होगा? जिसको देख करके खुश हो रहे हो ना, ये प्रिय गाड़ी, ये प्रिय मकान, ये करोड़ों का बैलेंस हमारे पासबुक में अकाउंट में जमा है, ये लंबा चौड़ा हमारा परिवार है, एक झटके में सबसे नाता टूट जाएगा, छूट जाएगा। कि माया धन दौलत सब यहीं पे रह जाएगा, माया धन दौलत सब यहीं पे रह जाएगा, एक प्रभु का भजन बंदे तेरे संग जाएगा, सतगुरु का ध्यान लगाना होगा, ना जाने कब आना होगा, दुनिया से एक दिन जाना होगा, ना जाने कब आना होगा। तो कहा बच्चा, पहले सवाल का जवाब है मौत। यही जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई। हाँ महाराज, ऐसा किसी ने बताया ही नहीं। बहुत घंटों घंटों तक समझाते रहे, लेकिन यह छोटा सा शब्द किसी दिमाग में आया नहीं, इसीलिए मैं खुद संतुष्ट नहीं हुआ, अब संतुष्ट हो गया। हाँ तो बच्चा, दूसरा सवाल राजा ने क्या पूछा? कहा सरकार, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? कहा यही जिसके कारण तुम आज इस मुसीबत में फंसे। ये असत दुनिया में लालच जीव को फंसा देता है। अगर तुम आधा राज ना मांगे होते तो कहे इतने मुसीबत में फंसते। इन्हीं असत्य संसार को अज्ञानता बस यह जीव सत्य मान रहा है। सत्य का पता तो जब संत मिलेंगे तब पता चलेगा। यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम। का महाराज संतुष्ट हो गया। अब केवल आखिरी एक प्रश्न और बचा है, उसको भी पूछ लो। जीवन की, जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? बाबा जी ने कहा बच्चा, इस सवाल का जवाब अभी नहीं देते। अरे कहा महाराज, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो से तो काम चलेगा नहीं। अरे राजा, तीनों का जवाब कहा है, तब भी मेरी गर्दन कट जाएगी, कृपा करके उसको भी बता दीजिए। घरे घबराओ नहीं, बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा महाराज, कितना कठिन से कठिन, जटिल से जटिल काम हो बताइए, पर मैं चाहता हूँ कि बच जाऊं, अभी मरना नहीं चाहता। तो उंगली से इशारा किया। कुटी का जो दरवाजा था डोर, उसके सामने एक बाउल रखा था। बाउल में से कटोरा होता है, अंग्रेजी में बाउल कहते हैं, हिंदी में उसको कटोरा कहते हैं। कटोरे के अंदर दूध रखा हुआ था, और इतना मोटा, इतना बड़ा लाल लाल कुत्ता, और जबान से, चूंकि मांसाहारी, अन्न कैसे पीते हैं, दूध कैसे पिएंगे? जबान से। शाकाहारी खींच कर पीते हैं। पूरा वो है दूधवा ही पियत है जबरिया से, क्या क्या। बाबा जी ने कहा मंत्री देख रहे हो? हाँ सरकार देख रहा। चले जाओ उस कुत्ते के पास और कटोरे के, और कुत्ते के सामने से कटोरा खींच लो, और उसमें जितना दूध बचा है उसको पी जाओ, और तब तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। मंत्री तो पहले खड़ा, इतने ऊंचे पद पर राजा के बाद मेरा ही वादा है, और मैं देख रहा हूँ ये कुत्ता उस दूध को पी भी रहा है, और बाबा जी कह रहे हैं जब तक उसको पियोगे नहीं तब तक मैं जवाब नहीं दूंगा। अब करूँ तो ना तो कर नहीं सकता, अगर रिफ्यूज कर देंगे, इनकार कर देंगे, नहीं पिएंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा तो कल में मारा गया। कटोरा उठाया और सारा दूध पी गया। लौट करके आया, कहा महाराज पी लिया, अब तो जवाब दे दीजिए। कहा जवाब तो मिल गया, अभी समझे नहीं? कहा नहीं सरकार,
मजबूरी। लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है, कमजोरी? मजबूरी होती है। अगर तू मजबूर ना होता ना कि मेरी मौत हो जाएगी, तो मंत्री के पद पर बैठा हुआ तू ये दूध कतई न पीता। वही मौत का डर तुझे इस झूठे दूध को पिलवा दिया। तो यही सबसे बड़ी जिंदगी की कमजोरी है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है सत्संग। सत्संग में जब आओ तो एकदम मन बुद्धि चित्त रोक करके इसको सुनना चाहिए। ये तो संतों की दया कृपा पर ही मिला करता है। बहुत ही दुर्लभ चीज ये सत्संग बताई गई है। एक बार की बात है, एक महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। बराबर सत्संग सुनाते और सत्संग के बाद घर में जो है अपनी कुटी में रहते। तो एक नौजवान लड़का थोड़ा शौकीन मिजाज का था, पतंग उड़ाता था। तो एक दिन वो अपनी पतंग को काइट को उड़ा रहा था। तो जिस थ्रेड से धागे से पतंग बटी होती है ना, पतला सा धागा, ऊंचाई पर जब गई तो धागा कट गया, टूट गया। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल, अभी धागा टूट गया तो अब कंट्रोल कौन करेगा? अब जिस दिशा में वायु चल रही है उसी दिशा में वो पतंग उड़ती हुई जा रही है। अब वो तो ऊंचाई पर उड़ रही है, अब ये देख रहा है नीचे नीचे कहीं तो गिरेगी, मैं उठा लूंगा, फिर जोड़ दूंगा। पतंग उड़ते 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 थोड़ी दूर पर एक जंगल था, उसी जंगल में प्रवेश कर गई। ये भी पीछे पीछे उसी जंगल में एंटर किया, प्रवेश किया जा रहा है। आगे जाकर के वह पतंग उसी बाबा जी के कुटी के सामने गिरी। महात्मा जी ने देखा ये पतंग है, उठा करके कुटी के अंदर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो लड़का भी ढूंढता हुआ गया, देखा ये तो महात्मा जी की कुटिया है। प्रणाम किया और कहा, सरकार यहाँ कोई पतंग आई है? बाबा जी ने कहा, हाँ आई तो है। कहाँ है? कुटी में रखी है। तुम्हारी है? हाँ सरकार, धागा टूट गया और उड़ने लगी, मैं ढूंढता हुआ आया हूँ। कहा कुटी में है, ले लो। अपनी पतंग उठाया और जब चलने लगा तो बाबा जी ने कहा, आओ बच्चों थोड़ा रुको, भी थोड़ा रुको, सुन लो। अब मुड़ा पीछे की तरफ। तो संत के सामने पापी से भी पापी अगर जीव चला जाए, ना चाहे तब भी उसके अंदर सत्य ज्ञान प्रकट होने लगता है। जैसे आग है, अभी समय तो आग की बहुत जरूरत है, क्योंकि 5 तत्वों से बनी ये शरीर है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। तो इन 5 तत्वों में 2 तत्व तो अस्थाई हैं, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। लेकिन 3 तत्व चलायमान है, आग, पानी और हवा, ये नहीं बात। अब इस शरीर में जिस तत्व की कमी ये शरीर महसूस करती है उसी की मांग करती है। अब इस समय देखो ठंडक ज्यादा है तो अग्नि तत्व की कमी महसूस होती है, इसलिए ठंडक लगती है। तो बाहर से एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग, कौड़ा तत्ता साफ करके और खुद को गर्म रखते हैं। ठंडी में आग तत्व की कमी, तो आगे की मांग करती है भाई कौड़ा तत्ता साफ लो। जब प्यास लगती है तब शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है। जल तत्व की कमी हुई क्योंकि खून रन करता है हमेशा। हार्ट जो है, हृदय जो है, ये पंपिंग करता है, पंप का काम। 4 वाल्व होते हैं, 2 आर्टरी के, 2 वेनस के। 2 से सप्लाई होता है, 2 से रिटर्न होकर के आता है। तो इस तरह से दौड़ते दौड़ते खून गाढ़ा होने लगता है जब प्यास लगती है। तो पानी जब पी लेते हैं तो फिर वो पतला हो जाता है, फिर चलता है। तो पानी यानी जल तत्व की कमी हुई तो पानी मांगता है। गर्मी में जब वायु तत्व की कमी होती है तो कहेंगे बहुत लगत देना, लाओ पंखा लाओ, एसी चालू करो, कूलर फैन सब चलता है। यही चीज है। अब गर्मी के महीने में अगर आप जेठ की दोपहरी हो, ठीक 12 बजे का समय, और एकदम निचाट में ऐसे और कोई कौड़ा पत्ता जला दे आगे,
और कह दे भैया ज्यादा नहीं 5 मिनट ताप दो, आधे बजे से तो दिन निकल ही बनाई हिम्मत पड़ेगी उस समय। जेठ के महीने में ज्यादा नहीं, अगर 5 मिनट के लिए कहा जाए हिम्मत नहीं पड़ेगी। अरे काबा भैया सूर्य भगवान अकेले फोकस थे कौरा के तापी संजू काम लागिएगा। लेकिन अगर आप उस आग के किनारे जाएंगे तो बताओ गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? सुपर पावर है उसके अंदर। अगर आप आग के समीप नजदीक जाएंगे तो गर्मी आपको लगेगी। लाख आप कहो हे अग्नि देवता इस समय जरूरत नहीं है, ठंडी में दे देना अपनी उष्मा गर्मी, ये टेम्परेचर अपने पास रखो, कुछ नहीं। अगर नजदीक जाओगे तो गर्मी लगेगी। अगर गलती से कहीं हाथ पैर पड़ गया चल जाओगे, हिमालय पर चले जाओगे और लाख चिल्ला करके कहो हे हिमालय देव। अरे मैदानी भाग में इतनी ठंडक है, आप अपनी ठंडक को अपने पास रखो, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, सुपर पावर है, अगर जाओगे तो ठंडक लगेगी। ऐसे महात्मा होते हैं प्रेमी भाई बहनों, इनके सामने कोई भी जीव जब चला जाता है, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी सत हो, कितना भी अज्ञानी पापी हो, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है। कि सन्मुख जीव होय मम जबहि और जन्म कोटि अघना समतबहि। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप को जलाने की शक्ति और सामर्थ ऐसे तत्वदर्शी महात्मा के अंदर होता है। हमारे गुरु महाराज जब मंच पे बैठते थे तो बराबर कहते थे बच्चों जब भी सत्संग स्थल में बैठो सर नीचा करके कभी भी सत्संग नहीं सुनना चाहिए। अपने गुरु के नेत्रों से अपने नेत्र को जोड़ दो सीधा। यहाँ से जो रेजर निकलती है, जो धार चलती है, उसमें बड़ी दया भरी होती है। वह जब किरण यहाँ टक्कर मारेगी तो ये जो पाप कर्म बन जाते हैं खराब गुनाह, तो कर्मों का जो मैल है वो ऊपर नहीं लगता है प्रेमियों। शरीर के ऊपर तो भाई ये मिट्टी है, धूल है, गोबर है, कचरा है, काली अगर लग गया तो उसको आप सोडा से, साबुन से, शैम्पू से, सरफ से नहीं, एक बार में छूटा, 2 बार में, 3 बार में आप साफ कर सकते हो। लेकिन कर्मों का जो सूक्ष्म दाग है वो शरीर के ऊपर नहीं, इसी अंतःकरण में, और यही से ऑटोमेटिक काल की व्यवस्था है। जैसे यहाँ थोड़ा इकट्ठा हुआ, ज्यादा होने लगा, ऑटोमेटिक यहाँ से ये उड़ेगा अपने आप और सीधे कहाँ जाएगा? काल निरंजन भगवान के कर्माशय में संचित कर्म के रूप में जमा होता रहता है। तो इसकी धुलाई बाहरी स्नान से नहीं आप कर सकते हो। इसकी धुलाई का जो विधि विधान संतों ने बताया है, कई तरीका, जिसमें सबसे आसान ये जगह है, हमारे प्रमाण दे रही है। सत्संग जल जब कोई पावे, कौन सा जल? न नल वाला, न नदी वाला, न ताले वाला, न पोखरा वाला। सत्संग जल स्नान 2 प्रकार का होता है। बाहरी स्नान शरीर का, आंतरिक अंतःकरण का स्नान सत्संग की बारी का, शब्द का स्नान। कि सत्संग जल जब कोई पावे मैलाई सब कटी कटी जावे। वह मैलाई अंतर में जो है खराब कर्मों का वो धुल करके साफ हो जाता है प्रेमियों। उधर लिख दिया बड़े भाग पाई सत्संगा बिना प्रयास हो प्रभंगा। हर तरह से संतों ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। इसलिए हमको आपको क्या करना चाहिए, इसको सतगुरु का घाट भी बताया गया है। देहात में वैसे सतगुरु का असली घाट यहाँ है। चल मानसा गुरु की घटिया हो, चल के मायल धुलाइला। चल मानसा गुरु की घटिया हो, चल के मायल धुलाइला। मैल के धुलैया लागी
यको ना छदमवा, कुछ लगेगा नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गांव से बहुत कम प्रेमी आए हैं, ज्यादा हमारे गुरु भाई बहन ही इकट्ठा हुए हैं। उन्हें का जरूरत है कहीं, जब तक मुझे गुरु वाले का सत्संग सुना तब तक कहूँ दूबो झुपड़ी छोड़ हमारे भाई का करे चाहिए अकाज कर मारा बहुत, तो जो दिन घसैती वो तब पता चली ना। कि चल मान सात गुर की घटिया हो, चल के मैल धुलाइला, मैल के धुलैया लागिया को ना छदमवा, मुँह में साफ होला मन के भरमवा, गुरु जी से काई लायर जी क्या अर्ज करनी है। सरकार ऐसे दया करते रहे, ये सत्संग हमको रोकता रहे ताकि हमारा भजन भक्ति में मन लगे। ये दिशा को मोड़ने वाली चीज है सत्संग का, ये प्रभाव होता है प्रेमियों, भव सागर से पार कराने वाली है, कचरे को साफ करने वाली है, हर तरह से ये औषधि बताई गई है। ज्ञान वैराग भक्ति को बढ़ाने की क्षमता इसके अंदर होती है। आगे क्या बताया है जो जरूरी है, जो कि जीव बहुत दिनों से यहाँ फंसा पड़ा है और बहुत दिनों की गंदगी इसके अंदर जमा है, इसीलिए तो काल बार बार खींच रहा है, भेज रहा है, मार रहा है, जिला रहा है, मार रहा है। कि जुगन जुगन से तेरो शास्त्र पुराना, जुगन जुगन से तेरो शास्त्र पुराना, नाही मिले धोबी नाही मिलेला ठिकाना, तू मिल बात तू है रो चदरिया हो। चंद्रमानी ये शरीर रूपी चतर, काया ये गंदी है, काल ने इस तरह से माया को लेकर के साथ में और उल्टा सीधा काम करवा रहा है कि कचरा अब ये जमा करेगा तो उसी से हम खींच करके इसको फंसा लेंगे। कि तू मिल बात तू है रो चदरिया हो, चल के मायल धुलाइला, चल मान सात गुर की घटिया हो, चल के मायल धुलाइला। आगे क्या बताया गया, वह पुण्य ढंग, इसमें जब मन लगेगा और गुरु के चरण शरण में लगोगे तो तरीका इसे मिल जाएगा, सारा मेथड बता देंगे, कैसे क्या करना है, कैसे सिमरन करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे भजन करनी है, कैसे सत्संग में जाना है, किस प्रकार से सेवा करनी है, भाव आपका बन जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। कि गुण ढंग सीख चल के सात संग भवानवा, गुण ढंग सीख चल के सात संग भवानवा, रोज रोज चल के करा गुरु दर्शनवा, रोज रोज चल के करा। अच्छा भैया ये बताओ, यह गांव में कुल घर घूम डाला तो हर घर में केहू ना केहू भगवान देवी देवता फोटो कैलेंडर जरूर, जो दुर्गा जी का टांगे बाटे, जो कृष्ण भगवान का फोटो टांगे बाय, जो शंकर बाबा के टांगे बाय, जो काली मैया के, और सवेरे नहाए धोए जब जाती फोटो सामने तब का हो कहते हे हनुमान जी महाराज, हे काली मैया, दुर्गा मैया रक्षा की हो, हे रामकृष्ण भगवान रक्षा की हो महाराज। और वही पूछ लो हे बाबू ये क्या करते हो, अरे देखना हो भगवान वही, कौन भगवान है, कृष्ण भगवान वही, राम जी वही, दुर्गा मैया हो। तो ये बताओ कि कौन फोटोग्राफर फोटैया खींचे, कहाँ मिल गए रही वो से ये खींचे से फोटैया, सब कहिए असली ना ही हुआ, ये तो हुआ काल्पनिक नकली, असली ना ही हुआ। लेकिन श्रद्धा है, मान लिहन खाली। देखो मानने से काम केवल नहीं चलेगा, मानना कुछ और है, जानना कुछ और है, जान करके करना कुछ और है, और करके प्राप्त करना कुछ और है। केवल मानने से काम नहीं चलेगा। खैर मान लो, मान ही करके कर रहे हो तो ये देखकर शंकर बाबा हो सांप लपेटे हैं। ये फोटो जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है गुरु महाराज की, ये काल्पनिक नहीं है। 60 वर्षों तक हमारे आपके बीच में 20 बार तो हमारे सर पर हाथ रखे गुरु महाराज। ये
उसी शरीर से लिया गया फिगर है जिसमें हमारे आपके बीच में रहे भारत का कोई कोना नहीं बचा। अगर उन नकली फोटो में आपको हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान नजर आ रहे हैं, तो क्या इस फोटो में गुरु महाराज नजर नहीं आ रहे? जात की भाव बदलना होगा। भावेन भक्ति भाव, भागवत कह रही है भावेन भक्ति भाव से ही भक्ति होती है। अगर भाव नहीं है कुछ नहीं पाओगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। अगर भाव बन गया, ये गुरुधाम के वासी हैं, अनामी महाप्रभु हैं, सदगुरु के रूप में दयाल मंडल से आए हैं, हमारा आपका कल्याण करने के लिए सच्चा दर्शन, सच्चा लाभ मिलेगा। वही बताया जा रहा है कि गुण ढंग तभी सीख पाओगे जब सत्संग में आप जाओगे। सत्य का ज्ञान सत्संग में ही मिलता है और सत्य का संग ही सत्संग है। आत्मा परमात्मा को छोड़ करके बाकी कोई चीज सत्य नहीं है। सूत्र ही कह रहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना परा। यानी आत्मा परमात्मा ही सत्य है। अब इन्हीं दोनों का अगर संग हो जाए तो समझो सत्य का संग हो गया। लेकिन यह संबंध जोड़ते कौन है? ऐसे जगे हुए महात्मा जोड़ते हैं, दोनों का मिलन करवाते हैं, दोनों की शादी करवाते हैं। तो भैया ब्याह की है और विवाह की है, दोनों में बड़ा अंतर है। भाई तो दो शब्द और सब अथवा एक पे लगावत है। एक कहाँ सा हो, कहीं बटवा दिया का हो, एक ब्याह हो गए, दुल्हन पाई गए। एक विवाह होता है। हाँ, अब विवाह है, वो ब्याह है, तो दोनों खाली बताएगी। अब दोनों संग से चेक करो। जो ब्याह करेगा ब्याह धन आह, वो जिंदगी भर आहे भरेगा। क्या तो लोग कमाए लाओ तो मेहरान मुंह फुला है तुम्हारे कमाई में ना आता। तुम्हारा ब्याह माने कमाल कमाल जिंदगी चली जाई, लेकिन परिवार खुश वो आहे भरेगा। और विवाह सब धन वाह वाह वाले वाह वाह आनंद में रहोगे। तो बी माने क्या होती है? आइए रामायण के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। रामायण की पहली चौपाई क्या है? बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मैं चूरन चारो, समल सकल भवरुज परिवारो, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मांजु मुकुर मन हरणी, ये तिलक गुण गण बस करनी। इसके बाद बड़ी चौपाई क्या है? सीधे गुरु की तरफ कि श्री गुरु पद नख। देखिए गुरु का क्या पावर होता है। पहले पन्ने में लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगनि ज्योति, सुमिरत दीप दृष्ट ही होती, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य गुर अवहियासु, उभर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। इसके बाद तब लिखा सूझई राम, तब भगवान का दर्शन होगा। सूझई रामचरित वर्मानी गुप्त प्रगट जहाँ जो ख्याल कब? उभर ही विमल विलोचन, पी माने आत्मा और लोचन माने आंख। जैसे शरीर में दो आंख है, ऐसे आत्मा के अंदर एक आंख होती है। थर्ड आई, तीसरी आंख बताया संतों ने। कुल मिलाए 3 छुपा है। थर्ड आई तीसरी आंख है। ये शरीर की आंख डबल है और वह अकेली है, सिंगल है। सिंगल आई, थर्ड आई डिवाइन, यानी अंतर जगत की चीज को आप देख सकते हैं उसको डिवाइन आई। चश्मे रूहानी, यानी रूह के अंदर की वो चश्मे नहीं आंख है। चश्मे रूहानी, चश्मे हकीकत, चश्मे नजीरत, नुक्ता ये सवेदा भी उसी का नाम है। एक शब्द आया हुदा, हुदा भी उसी आंख का नाम है कि जब तक खुलेगी नहीं हुदा तब तक दिखलाई नहीं पड़ेगा खुदा। और उसका इलाज ये फिजिकल डॉक्टर नहीं कर सकता है। जो पूर्ण स्पिरिचुअलिटी के मालिक होते हैं ऐसे सदगुरु
जब इनकी दया कृपा होगी, इनसे प्रेम करोगे तब इसका इलाज होगा। तो कहा वो कह रहे विमल बीलोचन, यानी आत्मा की आंख खुलेगी तब भगवान का दर्शन होगा। तो भी माने आत्मा होती है, आगे वाह है, यानी आत्मा की शादी अगर परमात्मा से हो गई तो जिंदगी वाह वाह है, आनंदमय हो जाएगी। और यह ब्याह की हो तो जिंदगी भर आहे भरो भैया रो है। कहीं रहीमन ब्याह बियाद है, बियाद माने रो। हाँ तो सब डीजे बजाओ। रहीमन ब्याह बियाद है, बचहु तो ले बजाए, और पैरन बियड़ी परत है, डीजे बजाए बजाए। मरा जिंदगी भर अब संभरे के नाई बाय कतनो कबाबो 20 लड़के पैदा होंगे, क्यों क्यों तो भैया जो ब्याह करेगा वो जीवन भर यहाँ भरेगा, लेकिन जिसका विवाह हो जाएगा वो वाह जिंदगी आराम से यहाँ भी कटेगी और अपने घर चला जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि पूर्ण ढंग सीख चल के सात संग भवानवा, रोज रोज चल के करा गुरु दर्शनवा, तीन दिन तीन दिन पीतेली उमरिया हो। एक एक श्वास की पूंजी जैसे जैसे हमारी आपकी निकलती जा रही है, तैसे मौत अपना शिकंजा धीरे धीरे कसती जा रही है। आखिरी पूंजी जैसे निकलने की हुई, उसके पहले इसने घेरा डलवा देगा काल। सारे दरवाजे पर जमदूतों का घेरा, उस अंदर में घुस जाएंगे, मार पीट करके उसी लिंग शरीर में जो 17 प्रकार की शरीर बताई गई, काल और माया के मंडल में जब जीव आया तो 4 कपड़े में काल ने इसको बंद किया। अलग अलग मंडलों का नाम ले रहा हूं, वैसे तो 84 लाख मृत्यु लोग नहीं बताया गया 4 खानों में, लेकिन अलग अलग मंडलों में 4 प्रकार की शरीरें, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण, ये 4 जो है, ये जो 4 कपड़ा मैं बता रहा हूं, इसी को संतों ने भवसागर का 4 पुल भी बताया है। भवसागर जब 4 पुल आप क्रॉस करोगे, 4 ब्रिज उतर जाओगे, तब अपने घर जाओगे, समझ रहे हो। इसी को 4 धाम भी संतों ने कहा है। वह 4 धाम इस दुनिया में आपको मिलने वाला नहीं है। कहीं के 4 धाम के लिए होकर मोक्ष हो गए। 4 धाम का मतलब ये होता है स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण, 4 मंडलों में जब संत के साथ यह जीव चलेगा, मृत्यु लोक से अंत समय में अपने जीवात्मा की संभाल के लिए संत स्वयं आते हैं और लेकर के चलते हैं, प्रेमियों लेकर के चलते हैं। अब जिस मंडल का जो कपड़ा है, उस मंडल में इस जीव को जब लेकर के जाते हैं, तो जैसे यहाँ का कपड़ा छूट यहाँ जाता है, एक मंडल का कपड़ा लेकर के दूसरे मंडल में नहीं जा सकते। इस शरीर को लेकर के आज तक बताओ स्वर्ग वैकुंठ कोई गया? विश्वामित्र महाराज तपोबल से जो है, और त्रिशंकु महाराज को उन्होंने कहा कि हम सदैव स्वर्ग जाना चाहते हैं, और उठा दिया, यज्ञ किया हवन कुंड में। जब वो धुआं निकला और कहा इसी के सहारे तुम चढ़ चलो, उठे ऊपर को, हाहाकार मच गया जो है स्वर्ग में। इंद्र वज्र लेकर के दौड़े और खदेड़े मारने के लिए उलट गए, और सर नीचे हो गया। त्रिशंकु महाराज का पैर उठ गया और चिल्लाए, अरे गुरुदेव, ये इंद्र मारने दौड़ रहा है, नहीं जाने दे रहा। विश्वामित्र महाराज ने कहा, राजन क्यों रोक रहे हो? कहा महाराज, ये नियम सृष्टि का जो विधान है उसके खिलाफ आप कर रहे हैं, ये विधान नहीं बना है। अगर आप ही लोग इस काम को करेंगे तो सृष्टि तो अंगभंग हो जाएगी। एक मंडल का कपड़ा दूसरे मंडल में कोई लेकर के नहीं जा सकता है, रोक दिया। अंत में ब्रह्मा जी आए। विश्वामित्र महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब स्वर्ग का सुख इसको यही मिले उल्टा लटके पर, तब मैं मानूंगा नहीं, स्वर्ग के बगल में दूसरा स्वर्ग में बना डालूंगा। तो कहा महाराज क्षमा करें, ऐसा ना कीजिए, हाँ ये वरदान मैं दे रहा हूँ कि जो सुख वहां है ये उल्टा लटका है मिलेगा। तब रोका, मतलब ये प्रमाण है ग्रंथों का कि एक मंडल का कपड़ा लेकर के दूसरे मंडल में कोई नहीं जा सकता। ना ये स्थूल शरीर लिंग लोक यानी स्वर्ग में जाएगी, ना स्वर्ग की वो शरीर सूक्ष्म लोक में जाएगी वैकुंठ में, ना वैकुंठ धाम की सूक्ष्म शरीर कारण लोक में जाएगी। ये तो गुरु लेकर के जब जीव को चलते हैं तो 4 मंडलों में
लेकर के जब चलेंगे, भाई रास्ता तो वही है, उस घर जाने का मार्ग तो वही है, तो जहां जहां जाएंगे जिस जिस मंडल का जो कपड़ा है वहां जीव के ऊपर से आवरण उतरवा देते हैं, तब ये अपने घर जाता है सत्यलोक घोर गुफा से आगे। समझ रहे हो, इतनी बड़ी गति संत के अलावा दूसरा करा नहीं सकता है। तो काहे जय गुरुदेव जो अपनी बुराई, गुरु सात संग से हुई है तू हरो भलाई। और क्या करेंगे?